वीडियो शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ये सब करने की दरख्वास्त इसलिए है कि YouTube का एल्गोरिथम इस तरह का है कि जब आप कमेंट, लाइक, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो YouTube ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर उस क्रिएटर के साथ कि जिसका काम आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ उनकी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट उन पर कीजिए। ये हम सबको आगे बढ़ने में मदद करेगा। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। इससे पहले कि मैं मौजू का तारुफ कराऊं, मैं पास्टर गजाला साहिबा को वेलकम करना चाहूंगा। आज की हमारी मेहमान है गजाला साहिबा। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। खुश आमदीद। थैंक यू। थैंक यू हैदर। ऑडियंस के लिए, पास्टर गजाला साहिबा पास्टर हैं ऑब्वियसली। मास्टर्स इन्होंने कर रखा है इकोनॉमिक्स में, डिविनिटी में। क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट हैं। क्रिश्चियनिटी का प्रचार करती हैं, डिबेट्स में भी हिस्सा लेती हैं। उस सबसे ज़्यादा बढ़कर आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और पाकिस्तान में इंटरफेथ हार्मनी के लिए क्रिश्चियनिटी के लेंस से काम करती हैं। आज हमने जहमत इन्हें इसलिए दी है कि वो सीरीज जो हम अनाउंस कर चुके थे कि पाकिस्तान को तमाम ही मजाहिब के लेंस से देखा जाए, ताकि ये बात हम खुद भी समझें और समझा सकें देखने वालों को, समझने वालों को, कि एक मेजॉरिटी में होते हुए माइनॉरिटी की जो चीज़ें हम नहीं समझ पाते वो समझ सकें, और अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली ये फैसला भी कर सकें, ये समझ भी सकें, इसका इदराक कर सकें कि पाकिस्तान सिर्फ एक नस्ल का, एक फिरके का या एक मजहब का नहीं है, बल्कि हम सबका ही है। गजाला साहिबा, आप इजाजत दें तो हम शुरू करते हैं। जी जी, बिल्कुल शुरू कीजिए। थैंक यू। गजाला साहिबा, सबसे पहले अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हमें बताइए क्रिश्चियनिटी क्या होती है। अगर आप क्रिश्चियनिटी को डिफाइन कर सकें। इस सवाल का पीछे एक मकसद है, मैं वो मकसद बताता चलूं कि अमूमी तौर पे जब भी पाकिस्तान में हम मजाहिब की बात करते हैं तो हमेशा हम डिबेट्स की तरफ जाते हैं। हम हमेशा हर रिलीजन को इस्लाम के अगेंस्ट रख के देखते हैं। आज हम वो नहीं करेंगे। अगर आप हमें बता सकें क्रिश्चियनिटी आपके नज़दीक क्या है। देखिए, क्रिश्चियनिटी, अगर मैं अपने पहले लेंस से जवाब दूं, और क्योंकि हम इस वक्त नजर में रखने हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों को, अहले इस्लाम को, तो बाइबल मुकद्दस, जो कि 66 किताबों का मजमुआ है, और जो प्रोटेस्टेंट है वो 66 किताबों को डिवाइन कहते हैं, और कैथोलिक भी 66 किताबों को डिवाइन कहते हैं, लेकिन उन्होंने 6 और किताबें साथ लगाई है जो कि हिस्टोरिकल है। टोटल 72 बुक्स है। इस सारी किताबों का मजमुआ जो है उसको बाइबल मुकद्दस कहा जाता है, जिसको अहले इस्लाम जो है तौरात, जबूर, सहाइफे अंबिया और अनाजील के नाम से जानते हैं। हम इसको एज अ होल, क्योंकि हम सारी की सारी किताबों पे ईमान रखते हैं, 66 किताबों को एक जगह पर जमा किया हुआ। अगर आप इजाजत दे तो एक क्विक जी मैं जी, नजर दे दूं। प्लीज। सॉरी, मुझे उठना पड़ा आपके नहीं नहीं, यहाँ से। कोई बात नहीं। बाइबल मुकद्दस है जो कि 66 किताबें हैं। ठीक है। दुनिया की 3,000 जबानों में इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है, और अ, हमारे पास जो हम पढ़ते हैं वो ज्यादातर पाकिस्तान में जो मेजोरिटी है वो उर्दू में और इंग्लिश में। जो बच्चे हैं, नौजवान नस्ल, वो आजकल इंग्लिश में पढ़ती है। और भी जबानों में हो चुका है। अच्छा, अब क्या है कि इस पे ईमान लाने के लिए जरूर है कि हम जो तौरात, जिसको या टोरा कहा जाता है, उससे शुरू करें। तो पैदाइश का जो मुकद्दस सहीफा है वो पहली किताब है, पहली मुकद्दस किताब है बाइबल मुकद्दस में। उसमें कहानी शुरू होती है क्रिएशन की। क्रिएशन में फिर जब इंसान को खलक करते हैं खुदा, पहले ही चैप्टर में उसकी 26, 27, 28 वर्स, उसमें खुदा ने फरमाया कि इंसान को अपनी छवि, अपनी सूरत पर पैदा करें, और वो उनको बरकत दी और उनको कहा फलो बढ़ो, जमीन को मामूर और महकूम करो। लाइक एक तो ये समझ ले कि इक्वालिटी या मसावात जो बात करते हैं, खुदा ने एट द टाइम ऑफ क्रिएशन दोनों को क्रिएट किया और दोनों को ही बरकत दी, और दोनों को सेम पावर्स थी, सेम रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी। सारी जो चीजें डेलीगेट की वो सेम उस पर की है। अच्छा, वहां पर फिर इनको कहा गया कि बागे अदन में रखा, और बागे अदन में हवा और आदम की जो पहली शादी है उसको अंजाम दिया गया।
इस वजह से शादी को भी हमारे यहाँ डिवाइन सेक्रामेंट कहा जाता है, क्योंकि हमें ये, जब हवा को खुदा आदम के पास लाया था, तो ये खुदा बाप बनकर लाया था। ये एक शादी का सेक्रामेंट जो हमारा है। यहाँ से चलें बागे अदन से, खुदा ने हर चीज के ऊपर इंसान को इख्तियार दिया था। इख्तियार देने के बाद उसने कहा था यू कैन एंजॉय एवरीथिंग, लेकिन एक चीज मना की कि ये दरख्त का फल नहीं खाना। अब आदम ने बजाय इसके कि इतनी ज्यादा फैसिलिटीज, ब्लेसिंग्स, इतने ज्यादा पावर्स, हर चीज उसके पास थी, ही हैड अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद गॉड, लेकिन वही है ना, टेम्पटेशन आती है। उसने वो फल खाया और फिर खुदा की हजूरी से चला गया। ठीक है, क्योंकि खुदा ने कहा था कि जिस दिन तूने इस दरख्त का फल खाया तुम मरा। अच्छा, ये मौत जो है ये, इट वॉज नॉट फिजिकल, इट वॉज स्पिरिचुअल। बाइबल जिस मौत का, देखिए जो आम मौत है ये तो हर इंसान को, हर बशर को, हर प्लांट को, हर एनिमल को भी आनी है जो जिंदगी रखते हैं, हर चीज से खत्म होना है। लेकिन बाइबल मुकद्दस जिस मौत का जिक्र करती है वो स्पिरिचुअल डेथ की बात करती है। यानी जब हम खुदा की हजूरी से हट जाते हैं, वो हमारे लिए मौत है। तो आदम और हवा उस वक्त डायरेक्ट कांटेक्ट में थे खुदा के, और फिर ये दूर चले गए। अब उसके लिए फिर खुदा ने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया ह्यूमैनिटी को, फिर कुर्बानियां कैसे, आप गुनाह से, गुनाह का कॉन्सेप्ट दिया, गुनाह से कैसे छूट सकते हैं। उस गुनाह के कफारे के लिए मुख्तलिफ कुर्बानियां थी। उस वो कुर्बानी की निशानी ये होती थी कि ये बेऐब हो, कोई उस कुर्बानी के अंदर नुक्स नहीं होना चाहिए। वहां खुदा टीच कर रहा था इंसान को। लेकिन क्योंकि गुनाह इंसान ने किया था, उसका पहली एग्जाम्पल खुदा ने दी। हजरत इब्राहिम को कहा कि उनकी जो इकलौती औलाद थी हजरत इसहाक, के तुम इसको खुदा की राह में कुर्बान करो। उन्होंने जब अपने अकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए उस पे रख दिया कुर्बान गाह पे, तो खुदा ने वहां एक इंसान का टेस्ट लिया कि वो बाप होते हुए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार है। ठीक है, वहां से खुदा ने उसके बेटे की बजाय बरा मुहैया किया। वो जो प्रोविडेंस का कॉन्सेप्ट है कि खुदा मुहैया करता है, यहाँ से ज्यादा ताकत पकड़ा। उसके बाद अब ये करते करते पहली, जिसको हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, यानी ये खुदा ने अहद बांधा। उसमें खुदा ने हजरत इब्राहिम को कहा था कि हर जो औलादे नरीना है, मेल्स जो हैं, उनका सरकमसीजन होगा। यानी ब्लड उसमें भी गिरता था, लेकिन ये ब्लड क्या था, ये इंसानी ब्लड था। ठीक है, और अहद बांधा जाता था, ये एक अहद का निशान था, ये सरकमसीजन या खतना जो दिया गया था। अच्छा, चलते चलते ओल्ड टेस्टामेंट की आखिरी किताब है मलाकी का सहीफा। उसके बाद हम आ जाते हैं अनाजील में, जिसे न्यू टेस्टामेंट आमतौर पे कहा जाता है। वहां पर खुदा ने अपनी मोहब्बत को, अपने ग्रेस को, क्योंकि शुरू में खुदा हर चीज का वो बदला दे रहा था, बता रहा था, ताकि इंसान को एहसास हो कि उसने किया क्या है, गुनाह की ग्रेविटी का उसे एहसास हो। उसके बाद न्यू टेस्टामेंट में आकर खुदा ने जीसस क्राइस्ट को, जो कि हमारा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो खुदा थे, लेकिन उन्होंने इंसानी रूप इख्तियार किया और वो जमीन पर आए। उन्होंने अपना सारा डिवाइन और जो उनकी पावर्स थी, जो उनकी डिविनिटी थी, उसको छोड़कर वो जमीन पर आए। जब वो जमीन पर थे वो कामल इंसान भी थे। तो जब वो जमीन पर थे तो उन्होंने पूरी वो खुदाई जो इख्तियार होता है, जैसे अंधों को आंखें देना, मुर्दों को जिंदा करना, कोड़ के मर्ज को ठीक करना, हर वो चीज जो इंसान की सोच समझ अक्ल से बाहर थी, वो उन्होंने इंसानों को करके दिखाई कि खुदा की जात का इदराक इंसान को हो सके। एक तो वो खुदा की जात का इदराक देने कि लोग कह सके कि हमने खुदा को देखा है, हमने खुदा की कुव्वत और इख्तियार को देखा है। ये कोई आ, ऐसी दूर की बात नहीं है। बाइबल मुकद्दस में अनाजील में लिखा, हमने यस्सु को देखा, छुआ, उसके साथ रहे। और लेकिन जीसस क्राइस्ट एक बड़ा काम करने आए थे, वो इंसान बनकर इसलिए आए थे, हर तरीके से उनकी टेम्पटेशन हुई, एवरी वे वो टेम्पटेड हुए, ताकि ये कोई ना कहे कि वो तो जी उन पे तो ये आजमाइश नहीं आई, उन पे तो ये आजमाइश नहीं आई।
उन पे सारी आजमाइशें आई और बतौर इंसान होते हुए उन्होंने हर आजमाइश पर गलबा पाया, और कहा गया कि उनके अंदर कोई गुनाह नहीं था। उन्होंने खुद भी पूरी आलम इंसानियत को चैलेंज किया कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। ये बतौर इंसान जब वो दुनिया में थे, लेकिन उनका जो बड़ा पर्पस था वो था इंसानियत के गुनाहों की खातिर कफारा देना। वो कफारा जो पहले जानवर देते थे, उसमें क्या होता था, बड़ा गुनाह है तो बड़ा जानवर कुर्बान किया जाता था, छोटा गुनाह है छोटा जानवर कुर्बान किया जाता था। फिर जीसस क्राइस्ट ने आके समझाया कि गुनाह गुनाह है, वो छोटा बड़ा नहीं है। कोई भी गुनाह वो गुनाह है, और उसका कफारा देना है, और खून बहाए बगैर माफी नहीं है। और ये कुर्बानी जो है वो कोई पाक बेऐब जात ही दे सकती है, क्योंकि इंसान ने गुनाह किया, इंसान ही की जात का कफारा चाहिए। तो जीसस क्राइस्ट ने कुल इंसानों की खातिर, बाइबल में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, क्रिश्चियनों से नहीं मोहब्बत रखी। खुदा पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक कौम, कबीले, उम्मत और हर अहले जुबान की बात करता है। और यूहन्ना 3:16 जो कि बहुत मशहूर आयत है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये क्रिश्चियनिटी है। जीसस क्राइस्ट ने वो कफारा दिया, सलीब पर जान दी। और सलीब पर भी लोग उनको उस वक्त कह रहे थे कि अगर तू अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता तो सलीब से नीचे उतर आ, हम तुझ पे ईमान ले आएंगे। लेकिन जीसस क्राइस्ट इस काम के लिए नहीं आए थे। वो अपनी जान को बतौर कफारा, बतौर रैंसम, बतौर खलासी देने वाला बर्रा, लिखा है कि वो एक बर्रा है। हम उसे ये भी कहते हैं, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा के ले गया। कहीं नहीं लिखा क्रिश्चियनों का गुनाह उठा के ले गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो खुदा थे, वो फिर मुर्दों में से जी उठे, अब वो दोबारा आएंगे, वो जिंदा हैं, उनकी कब्र खाली है। ये सारा कुछ जो मैं बता रही हूँ, एक एक चीज बाइबल में तफसील से अनाजील में हमें मिलती है। अच्छा, अब आ जाए अहले इस्लाम की तरफ। वहां बहुत से मिसकंसेप्शन हैं। मैं ये भी बताती चली जाऊं कि जीसस क्राइस्ट के मोर देन 200 टाइटल्स हैं बाइबल मुकद्दस, और उनमें से एक टाइटल खुदा का बेटा भी है, जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का सबब बना हुआ है अहले इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अंदर। हम पूरी बाइबल में कहीं भी खुदा की शादी का जिक्र नहीं है। और हम जब भी खुदा का बेटा कहते हैं तो ये मेटाफोरिकल है, कि उनके अंदर वो सारी खुदाई कुदरत थी जो खुदा की जात से वाबस्ता है, क्योंकि वो खुदा थे। वो इंसान बने थे फॉर द टाइम बीइंग, अब वो फिर खुदा हैं। और हम, लिखा है कि हर एक घुटना उनके आगे झुकेगा, और वो ही दुनिया की अदालत करने आएंगे। तो लोग समझते हैं हम एक इंसान को खुदा बना रहे हैं। इंसान का खुदा बनना पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुदा के लिए पॉसिबल है कि वो इंसान बन के जमीन पर आए। हम इस बात को भी बात करती हैं कि फरिश्ते जमीन पर आते हैं। बहुत सी अहादीस है। जब आप इस्लाम के बारे में मुझसे बात करेंगे तो मैं उस पर जरूर बताऊंगी, क्योंकि मिसकंसेप्ट बहुत से उधर है। और जब हम इन मिसकंसेप्शंस को दूर कर देते हैं, हमारा काम ही मिसकंसेप्शंस को दूर करना है, किसी को क्रिश्चियन बनाना नहीं है। खुदा की जात को हर इंसान जानना चाहता है, हर इंसान चाहता है गुनाह से छुटकारा हासिल करे। जब हम ये इकरार कर लेते हैं कि खुदा मैं गुनाहगार हूं, मैं अपनी कोशिश से अपने गुनाहों से छुटकारा नहीं पा सकता, तूने जब जीसस क्राइस्ट को जमीन पर भेजा, उसने मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी, उसके खून बहाने से मेरे गुनाह माफ हुए। जब गुनाह खत्म हो गए, मैं फिर उसी पाकीज़गी की हालत में आती हूँ जो बागे अदन में खुदा और इंसान का डायरेक्ट राबता था। हम फिर खुदा और के साथ डायरेक्ट राबता कर सकते। अगर जो भी इंसान, हर इंसान गुनाहों से छुटकारा पाना चाहता है, जो इंसान ये इकरार करता है वो गुनाह से पाक होकर, क्योंकि अगर गुनाह है तो शायद खुदा से डायरेक्ट बात करना मुमकिन नहीं है। लेकिन जब हम गुनाह से छूट जाते हैं
तो फिर हम खुदा से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये उस कफारे का मेन मकसद था कि इंसान गुनाह से छुटकारा पाकर खुदा से बराह रास्त बातचीत कर सके। शुक्रिया पास्टर साहिबा, आपने जिक्र किया कि मैं जब इस्लाम की बात करूंगा, हम इस्लाम की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्रिश्चियनिटी को समझकर फिर हम पाकिस्तान में पाकिस्तान को क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियंस के लेंस से पॉलिटिकल और रिलीजियस और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे। क्रिश्चियनिटी के मुतालिक एक सवाल और मैं चाहता हूं कि जो सुनने वाले हैं उन तक वो पूरा क्रिश्चियनिटी 101 पहुंच जाए। आपने डॉक्ट्राइन ऑफ ओरिजिनल सिन तो हमें बता दिया, कफारे का मामला भी बता दिया। तसलीस भी अगर आप हमारे सुनने वालों को समझा सके, फिर हम आगे पॉलिटिक्स और तारीख की तरफ चलते हैं। तसलीस है खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स। ठीक है। ये खुदा के तीन डिफरेंट मुकाशफे आप कह लें। ठीक है। खुदा जो खुदा बाप है वो खुदा बेटा नहीं है, खुदा बेटा खुदा बाप नहीं है, और ना खुदा बाप खुदा रूहुल कुद्स है, ना खुदा रूहुल कुद्स खुदा बाप है। ये तीन डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज हैं। ठीक है। जब जीसस क्राइस्ट जमीन पर आए, वो खुदा थे, उन्होंने अपनी खुदाई हैसियत को छोड़ा और वो एक इंसानी जामा पहना ताकि वो कफारे का पर्पज अदा कर सके। इसलिए बेटे को हम खुदा नहीं, बाप नहीं कह सकते, और बाप को बेटा नहीं कह सकते। ठीक, क्योंकि खुदा ने इंट्रोड्यूस उन्हें इस तरीके से करवाया था। इसी तरीके से जब जीसस क्राइस्ट चले गए और जाने से पहले उन्होंने मुतअद्दिद बार कहा कि मैं जाता हूं, मैं खुदा के रूहुल कुद्स को भेजूंगा, एक मददगार भेजूंगा जो तुम्हें सारी बातें याद दिलाएगा। हम अक्सर कहते हैं ना, ओ मेरे जहन में ये बात खुदा ने डाल दी थी। ये जहन में जो बात डालता है कोई, ये कौन सी हस्ती है? खुदा का रूहुल कुद्स, होली स्पिरिट जिसको कहा जाता है, पाक रूह कहा जाता है। कि अब हम खुदा को नहीं देखते। जीसस क्राइस्ट को बतौर बेटा या बतौर इंसान जब वो जमीन पर थे हमने देखा, बतौर बरा देखा। अब वो चले गए हैं, वो खुदा के दाने हाथ बैठे हैं, और वहां से लिखा है कि वो इंसानों की शफायत करते हैं। और खुदा का पाक रूह, लिखा है कि इंसान अपने तह की बातों को नहीं जानता। आपके अंदर क्या है सिर्फ आप जान सकते हैं। ऐसा ही है, जी। कोई और नहीं जान सकता कि आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन खुदा का रूहुल कुद्स खुदा की बातों को भी जानता है, और खुदा की जो डिवाइन मर्जी है, खुदा की जो अलाही मर्जी है, वो आज कौन मुझे बताता है? खुदा का पाक रूह गाइड करता है, जिसको कोई देख नहीं सकता। इसको डिफरेंट तरीके से लोग एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। पानी जैसे है, पानी को H2O, अब ये बर्फ है, तो उस वक्त बर्फ को कोई कभी कोई पानी नहीं कहता। बर्फ सामने पड़ी होगी, कोई भी नहीं कहेगा ये पानी पी लो, ये बर्फ है। बट बेसिक फार्मूला H2O है, बर्फ है। तो बर्फ तीसरी उसकी क्या है? भाप जब बन जाती, भाप को कोई पानी नहीं कहता, वो भाप ही, वो स्टीम ही होती है। लेकिन बेसिक फार्मूला क्या है? H2O। उसी तरीके से लोग इसको इस तरीके से भी जाहिर करने की कोशिश करते हैं, जैसे एक अंडा है, उसके अंदर एक शेल है, फिर एक जर्दी है, फिर उसके अंदर अंडा है। बट वो एज अ होल एक अंडा है, एज अ होल एक पानी है। इसी तरीके से ये खुदा है, खुदा की जिंदगी के जो मुकाशफात है, उसने किस तरीके से अपनी जात को इंसानों पर आश्कारा किया ताकि इंसान खुदा को जान सके। उन्होंने जीसस क्राइस्ट को दुनिया में भेजा, दो मकासद के लिए, एक कफारे के लिए, एक अपनी जात के मुकाशफे के लिए, कि खुदाई कुदरत को इंसान जान सके। वो उन्होंने, हम कहते क्यामत पे ईमान। ठीक है ना। जीसस ने जी उठ के दिखाया। मर गए, 3 दिन दफन रहे, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम कभी कोई फर्क नहीं कर सकते इन तीनों के अंदर, ये तीनों ऑल माइटी गॉड है। अगर आप खुदा की बात करें तो सबसे पहले खुदा ने जब बनी इसराइल को कहा, तो वहां खरूज का जो मुकद्दस सहीफा है, उसमें कहा कि सुन इसराइल, खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है। अब्रानी में एलोहीम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और ये प्लूरल में है, लेकिन वाहिद की सेंस में इस्तेमाल हुआ है। जिसको अगर मुसलमान समझना चाहते हैं तो कुरान मजीद में अल्लाह भी हम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है।
इसी तरीके से खुदा भी प्लूरल में है, बट आहद का जो लफ्ज अहले इस्लाम समझते हैं कि वाहिद या आहद या वाहिदानियत, इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये अबरानी का लफ्ज है। और खुदा ने ही दिया था कि सुन इसराइल, खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है, तू अपने सारे दिल, सारी जान और सारी अक्ल से खुदा पर से मोहब्बत रख। वहां पर आहद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। आहद का लफ्ज क्या है? आहद में प्लूरैलिटी है कि खुदा की जात के तीन आशकार हैं। एक जीसस क्राइस्ट है, एक रूहुल कुद्स है। रूहुल कुद्स को किसी ने नहीं देखा, खुदा बाप को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जीसस क्राइस्ट को देखा, जिन्होंने खुदा की खुदाई को हम सबों पर जाहिर किया। इसलिए हम, जब वो जमीन पर थे, वो इंसान बनकर रहे, लेकिन वो खुदा थे, और वो अब खुदा हैं, और वो खुदा बनकर ही अदालत करने आएंगे। ये तीन चीजें हैं जिसको लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पता नहीं हम तीन खुदाओं को मानते हैं, हम एक ही खुदा को मानते हैं। खुदाए वाहिद का लफ्ज बार बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसके तीन एक्सप्रेशन है। वी कैन प्रे टू जीसस, ही इज गॉड, गॉड ऑल माइटी, विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ यहोवा। आई कैन ओनली प्रे टू जीसस, आई कैन ओनली प्रे टू होली स्पिरिट, आई कैन ओनली प्रे टू खुदा बाप। ये तीन एक्सप्रेशन है। आप तीनों एक्सप्रेशन को भी अपने, अब जैसे अल्लाह मियाँ के 99 नाम है, आप डिफरेंट नाम लेते हैं उस खुदा के, तो अगर हम तीन नाम, उसके तीन एक्सप्रेशन लेते हैं, तो फिर हमें शिरक का क्यों वो इल्जाम दिया जाता है? बाइबल मुकद्दस में शिरक की इतनी ज्यादा सख्त, सबसे ज्यादा सख्त सजा शिरक की है कि तू खुदा के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। जो 10 कमांडमेंट्स की बात करते हैं, उसमें पहला हुक्म ही ये है, तू खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा सकता। सोच में भी नहीं ठहरा सकते हम खुदा के साथ किसी को शरीक। तो हम, शिरक की ममानियत है बाइबल मुकद्दस में। हम खुदा की जात के साथ किसी और जात को पैवस्त नहीं कर सकते। ये खुदा की जात के तीन डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तीनों ऑल माइटी हैं, तीनों पावरफुल हैं, तीनों से हम प्रे कर सकते हैं, शुक्रिया बट पास्टर एज अ जी। गॉड, थैंक यू एज सो अ मच। वन। मैं चाह रहा था कि शुरू में हम बिल्कुल इतलाकी तौर पे हर उस मजहब को और आपकी सूरत में क्रिश्चियनिटी को समझ सकें, क्योंकि अमूमी तौर पे जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में जब भी मजहब का नाम आता है तो हम उसे हमेशा, या अमूमी तौर पे हमारा मिजाज ये है कि हम उसे हमेशा इस्लाम के मुखालिफ देखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मजाहिब को भी समझें। सिर्फ एक बात ऑडियंस के लिए आपकी इजाज़त से, कि जो भी इस अब तक के क्रिश्चियनिटी के मामले को पढ़ना चाहें, देखना चाहें, तो वो ज़रूर देखें। और ये भी याद रखें कि जिस तरह इस्लाम में अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, क्रिश्चियनिटी में भी होती हैं। अब इजाजत दें तो पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पश्चात सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान को क्रिश्चियनिटी के लेंस से देखूं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखूं, तो हम जिन्ना साहब को देखते हैं जो एक शिया थे। उन्होंने हम पाकिस्तान के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, इवन अहमदियों और आगा खानियों की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि जिन्ना साहब ने कुछ वज़रा बनाए थे। पूरे हिस्टोरिकल डिस्कोर्स में हमें क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियंस नजर नहीं आते। तो इसको आप किस तरह देखती हैं कि पूरे हिस्टोरिकल डिस्कोर्स में पाकिस्तान के हमें क्रिश्चियंस और क्रिश्चियनिटी नजर नहीं आती? नहीं, देखिए, ये वाली तो पता नहीं, आप प्रेजेंट डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं तो वाकया नहीं नजर आती क्रिश्चियनिटी। लेकिन अगर इसकी कंसेप्शन की बात करते हैं, इसकी बर्थ की बात करते हैं, तो क्रिश्चियनिटी हैज प्लेड अ मेन रोल। अगर आज पाकिस्तान ना होता, अगर क्रिश्चियन, तीन क्रिश्चियन जो हैं, एसपी सिंगा, जिन्होंने पंजाब, जो पाकिस्तान की शहर कहा जाता है, जो सबसे बड़ा सूबा है, वो, उसका डिसीजन ही क्रिश्चियनों के तीन बुनियादी वोटों से हुआ था। अगर ये क्रिश्चियन अपना वोट उधर डाल देते तो पंजाब उधर चला जाता, लेकिन उन्होंने कहा था सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। अब अनफॉर्चुनेट है कि प्रेजेंट हिस्ट्री डिस्कोर्स में कहीं क्रिश्चियन नजर नहीं आते। शुरू में हिंदू भी वजीर कानून भी थे, स्पीकर भी थे। शुरू की, अगर आप, पाकिस्तान जब बना है, उस वक्त 25% क्रिश्चियंस थे। उन्होंने चॉइस की थी जीसस, जो कायदे आजम की स्पीच थी, एक्चुअली दैट वाज वेरी वाइब्रेंट, वेरी ओपन, एंड लाइक, काश कि वो पाकिस्तान बन जाता। उन्होंने तो बनाया, और हर अच्छी पोजीशन पे
चाहे वो आर्मी थी, चाहे वो रेलवे थी, चाहे वो गवर्नमेंट थी। आप हिस्ट्री उस वक्त की पढ़ के देखें, हिंदू और क्रिश्चियंस वर ऑन ऑल की पोस्ट। ये तो ग्रेजुअली पाकिस्तान का पता नहीं क्या हुलिया बना दिया गया, इतना उसको एक्सट्रीमिस्ट कर दिया गया कि दूसरों का सांस लेना बंद कर। शुरू में ऐसा नहीं था, और हिस्ट्री जो पाकिस्तान की तारीख है वो मसख की जा रही है। हमारे तो आप और क्या बात करते हैं, हमारे वजीर आजम इमरान खान ने कह दिया कि हजरत ईसा का जिक्र ही तारीख में नहीं है। इतना इग्नोरेंट भी कोई जो बंदा बाहर से भी पढ़ के आया हो, इतने इग्नोरेंस अगर हम ये सोचते हैं, तो फिर ऐसी चीजें ही दिमागों में आएंगी। आप शुरू में देखें 25% क्रिश्चियंस थे जिन्होंने चूज किया था, हिंदुओं ने चूज किया था यहाँ रहना। वो माइग्रेट कर सकते थे उस वक्त। सिंध में ज्यादातर वो हिंदू हैं जो मुसलमान इधर माइग्रेट करके आए थे। हिंदू यहाँ के ओरिजिनली बासी हैं सिंध में, और पंजाब में क्रिश्चियन यहाँ के वहां के बासी हैं। वो हम माइग्रेट होकर नहीं आए, हम यहाँ के रहने वाले थे इस खत्ते के। माइग्रेशन मुसलमानों ने ज्यादातर की थी, मुसलमान भी कुछ मौजूद थे, लेकिन माइग्रेशन जो हुई थी मुसलमानों की भी हुई, क्रिश्चियंस की भी हुई। लेकिन जो लोग यहाँ थे उन्होंने फैसला किया कि हमने पाकिस्तान में ही रहना है, और उनके वोटों से पाकिस्तान बना। आज वो तारीख नहीं पढ़ाई जाती, वो बताया नहीं जाता, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती कि अगर क्रिश्चियन ये नारा ना लगाते कि सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे, तो पाकिस्तान ना बनता, पंजाब इसका हिस्सा ना होता। आज हमें तारीख से मिटाने की कोशिश की जा रही पाकिस्तान से। इस दफा हमारे सदर अलवी साहब ने, प्रेसिडेंट और मैं वजीर आजम दोनों की बात बता दूं, उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिया ईस्टर के दिन। ईस्टर दुनिया में ऑलमोस्ट 3 बिलियन, 3 अरब क्रिश्चियन है। आप ना इंटरनेशनल इवेंट से वाकिफ, आप अपने नेशनल इवेंट से भी नहीं वाकिफ। आपके मुल्क में क्रिश्चियन ईस्टर मनाते हैं, दुनिया में ये कोई ढका छुपा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा फेथ का हिस्सा है। जीसस के जी उठने की सेलिब्रेशन ईस्टर, उस दिन इलेक्शन अनाउंस कर दिया, उस पर हमें बड़ी जिद्दोजहद करना पड़ी। तो आपका जब सदर इतनी इग्नोरेंस दिखाएगा, मुझे नहीं पता वो तारीख पढ़े बगैर सदर बन जाते हैं, तारीख पढ़े बगैर वजीर आजम बन जाते हैं। लाइक जब आप टॉप से इस तरह की बातें करेंगे, तो नीचे इग्नोरेंस क्या होगी। अब हिस्ट्री के डिस्कोर्स से क्रिश्चियनों को, हिंदुओं को और हर किसी को मिटाने की कोशिश की जा रही। कायदे आजम की ये इंटेंशन नहीं थी। उन्होंने ना सिर्फ वाइट हिस्सा रखा, बल्कि उसके ऊपर जो चांद सितारा बनाया वो भी वाइट ही बनाया। मास्टर साहिबा, और उनकी सॉरी, इंटेंशन ये नहीं थी। हम तारीख को मस्क क्यों किया गया और क्यों किया जाता है, इसका इससे पहले मैं एक और सवाल करना चाहूंगा। अगर हम क्रिश्चियनिटी की तारीख से देखें, तो उस वक्त क्या मोटिवेशन थी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने की या पाकिस्तान में आने की, बजाय कि इंडिया और उस वक्त के भारत और हिंदुस्तान में रह लिया जाए या चले जाया जाए क्रिश्चियंस के लिए? देखिए, क्रिश्चियंस वर वेरी क्लोज टू कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। दे लाइक्ड हिज पॉलिसीज, दे लाइक्ड हिज, वो जो तहरीक चलाई थी उन्होंने, जो उनके एक्सप्रेशंस थे, जो उनकी स्पीचेस थी, जो उनकी मूवमेंट्स थी। अगर आप, मैं कहती हूँ दयानतदारी से जिन्ना को ही पाकिस्तान में पढ़ा दिया जाए, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को, तो मेरा ख्याल है एक्सट्रीमिज्म खत्म हो सकती है। लेकिन हमने उनके साथ भी, अब उनकी एक तस्वीर बाकी रह गई है जो हर ऑफिस में लगी होनी चाहिए, हर पैसे पे लगी होनी चाहिए। अदरवाइज उनकी जो फिलॉसफी थी, उनका जो डॉक्ट्रिन था, उनकी जो सियासत थी, उस सबको मिटा डाला गया है पाकिस्तान की तारीख से। हम कहते हैं कि अगर जिन्ना को ही पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया जाए, उनके ऊपर, मैंने मैंने सुना, आई एम नॉट श्योर, मैंने इस पे अभी तहकीक नहीं की, 2 दिन पहले ही सुना मैंने, किसी जगह किसी ने बोला कि जिन्ना के ऊपर पीएचडी करने की इजाजत नहीं है। आई मैंने एम भी नॉट सुना श्योर। था, वो उन्होंने गलत कहा था, इजाजत है, ये मैं आपको वसूख से इजाजत बताऊं, है। इजाजत है। अच्छा, क्योंकि मैंने भी सुना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे इस पे नहीं करने की वो मिली। अगर
उनको पूरे तरीके से उनकी फिलॉसफी को, उनकी सियासत को, उनके जो अतवार थे उन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ना। हम तो देखें, खराबी आई है जब करारदाद मकासद शामिल की गई, उससे पहले ऐसा नहीं था। ग्रेजुअली पाकिस्तान को तंग नजर किया गया, ग्रेजुअली पाकिस्तान की धरती पे दूसरे अकायद को मानने वाले लोगों के लिए जिंदगी को तंग किया गया। इट वॉज नॉट लाइक दिस इन द बिगनिंग। इस वजह से क्रिश्चियनों ने या हिंदुओं ने बड़े होशो हवास से ये फैसले किए थे। और दूसरी चीज, खासतौर पे जब मैं हिंदुओं से भी मिलती हूँ, आप अपनी आबाई जमीन नहीं छोड़ सकते, आबाई घर नहीं छोड़ सकते। आप अमेरिका चले जाते, कनाडा, जर्मनी, यूरोप, किधर भी चले जाएं, आबाई घर आप हमेशा चाहते हैं आपका रहे। जो कनेक्शन एक ऑटोमेटिक खुदा ने बना दिया हुआ है ना जमीन से, वो आप नहीं किसी का तोड़ सकते। हमें जैसे अभी मुझे कहें लोग, मैं बहुत सी कंट्रीज में जाती हूँ, लोग मिन्नतें करते हैं वापस पाकिस्तान नहीं जाएं, लेकिन मेरा जो कनेक्शन मेरी धरती से वो नहीं टूट सकता। मैंने देखा वहां जो क्रिश्चियंस हैं वो पाकिस्तान को अ, आहें भर भर याद करेंगे, वो खुश भी होंगे। तो उस वक्त जो धरती से कनेक्शन था, जो कायदे आजम की जो फिलॉसफी थी, जो सियासत थी, वो बहुत अपीलिंग थी और वो आज भी अपीलिंग है। हम तो चाहते हैं हमें जना का पाकिस्तान दे दिया जाए, वी आर हैप्पी। शुक्रिया पास्टर साहबा, आपने करारदाद मकासद की बात की, आपने जिनाह की भी बात की। जिनाह पर आप जानती हैं कि दोनों अतराफ से बात होती है, हम उसमें जाएंगे तो हम जो मेन मुद्दा है बात का वो हम छोड़ जाएंगे, तो इसलिए जिनाह को छोड़ते हुए आगे चलते हैं। एक बात फिर हम पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे क्रिश्चियनिटी के लेंस से आएंगे, वो ये कि आपने कहा कि ग्रेजुअली हमारे साथ ये मामला किया गया, लेकिन करारदाद मकासद तो फौरन पास हो गई थी। तो इसमें इतनी जल्दी आप इसको ग्रेजुअली कैसे कहती हैं, अगर आप इसको भी डिकंस्ट्रक्ट कर सकें हमारे लिए। देखिए, 1970 तक पाकिस्तान बहुत ओपन था। यहाँ पर डिबेट्स होती थी, खुशियां सेलिब्रेट होती थी। लेकिन 1970 के बाद 1980, और 1980 के बाद 1980 के बाद, अ, अगर आप आज जो पीपल्स पार्टी है वो सेकुलर नजर आती है और है भी। लेकिन अगर हम देखें, जुल्फकार अली भुट्टो का भी देखें, उन्होंने भी बहुत इस्लाम को प्रमोट किया। उनकी सारे कामों के अंदर ये था कि इस्लाम को डोमिनेट किया जाए। हम सिर्फ बात करते हैं कि जियाउल हक ने किया, जियाउल हक ने भी किया, लेकिन उसके साथ जुल्फकार अली भुट्टो ने भी बहुत ज्यादा इस्लामाइजेशन की तरफ तवज्जो दी। अदारों को तहवील में ले लिया गया, क्रिश्चियनिटी को सप्रेस करने की कोशिश की गई। और करते करते फिर मुझे याद है कि मैं उस वक्त मैट्रिक से ही निकली थी, नहीं, ग्रेजुएशन कर लिया था, 1991 की बात है। तो यहाँ पर पैम्फलेट बटे। 1990 से पहले लोग आमतौर पर खुदा हाफिज कहते थे, ऑफिसर्स भी खुदा हाफिज कहते थे, किसी के लिए कोई मसला ही नहीं था। लेकिन तब क्या हुआ कि पैम्फलेट बटने शुरू हुए कि अल्लाह के 99 नामों में खुदा उसका नाम नहीं है। ठीक है, अब हर शख्स, बड़े से बड़ा ऑफिसर, चाहे वो आर्मी पर्सनल है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो कोई भी है, वो रगड़ के कहेगा अल्लाह हाफिज। यानी खुदा का लफ्ज, जो कि वो एक उर्दू का लफ्ज है, अगर हम अबरानी में देखें या वो रिलेट भी करना चाहते, तो अबरानी में तो एलोहीम है, एल है, एल है, और यहोवा है। लेकिन हम खुदा कहते हैं, उर्दू में गॉड, इंग्लिश में गॉड कहते हैं, अरबिक में अल्लाह कहते हैं। लेकिन हम इतना वो जहन को कंट्रोल करते हैं, अगर कोई खुदा का लफ्ज भी ले लेता ना, उसको टोका जाता है। करते करते अब दूसरे मजाहिब जैसे हिंदू और क्रिश्चियंस के साथ तो जो हो रहा है, अब इस्लाम के अंदर इतना वो अहमदियों को अलग किया गया। आज तक अहमदी अपने आप को वो नहीं मानते कि हम माइनॉरिटी है, वो नहीं मानते कि हम मुसलमान नहीं है, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अभी इसी महीने हमारे सदर के, ये जो जहाँ जिस मैं रेड जोन एरिया में रहती हूँ, गवर्नर हाउस है, इधर सेक्रेटेरिएट है, ये सारे इसी इलाके में
अहमदियों की मस्जिद को तोड़ा गया। आप अहमदी छोड़ दें, अब शिया मुस्लिम का तनाजा इतना शिद्दत इख्तियार कर चुका है, मुझे समझ नहीं आती कि हम इस नफरत को परवान चढ़ा रहे हैं, फिरका दर फिरका तह बिठाते जा रहे हैं तासुब की, नफरत की। किस तरफ हम पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं? पाकिस्तान ऐसा नहीं था। कौन इसको, कौन सी ताकतें हैं जो इसको सिर्फ एक सेक्ट के लिए बनाना चाह रही हैं? हमें इस पर इस वक्त बहुत ज्यादा बैठ के गुफ्तगू करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कवानीन को सख्त से सख्त किया जा रहा है, ये मैं आपको बताऊं, 1980 से पहले हम स्कूलों में पढ़ते थे, हम सारे दोस्त सारे, कभी इस तरह की हमने एक्सट्रीमिज्म नहीं देखी थी, नफरत नहीं देखी थी, रिजेक्शन नहीं देखी थी। अब तो टीचर्स, यहाँ कराची की जो एलीट स्कूल है, उनके टीचर्स अगर पता चल जाएगा ना, ये एक बच्चा, वाहिद बच्चा उनकी क्लास में क्रिश्चियन या हिंदू है, और वो मुसलमान दोस्त अपने स्टूडेंट्स के साथ खाना खा रहा है, शेयर कर रहा है, टीचर्स बुलाकर उनको सिखाएंगी, ये हिंदू बच्चा आपको तो इसके साथ खाना नहीं खाना, ये तो क्रिश्चियन बच्चा आपको इसके, ये कहाँ से हम ले आए? मेरी कभी कभी एक दिमाग में बात आती है, आई एम नॉट, आई डोंट नो, आई एम रॉन्ग, और मेरा अपना ये एनालिसिस है, 9/11 के बाद ये एक्सट्रीमिज्म और बढ़ी, और उसके साथ साथ लोगों के जहनों में है कि शायद, क्योंकि जहां आई एम नाउ 58 years old, ठीक है, मैंने इसी जगह पे 28 साल से मैं रह रही हूँ, 28 years से इसी चर्च के अंदर रह रही हूँ। जाहिर है इसके इर्द गिर्द ही दुकानों पे, मार्केट्स में हम शॉपिंग के लिए जाते, जिन मॉल्स में, जिन शॉप्स पर, जनरल स्टोर्स पे हम जाते थे, वहां पर क्लीन शेव लड़के होते थे, क्लीन शेव लोग होते थे। आज हर किसी ने इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रखी, हर किसी ने, दुकानों के अंदर मैं बता रही हूँ। वो मुझे लग रहा है कि लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी आती जा रही है, वो सोच रहे हैं कि शायद हम अल्लाह को पूरे तौर पर खुश नहीं कर पा रहे, तो वो मजीद अल्लाह को खुश करने के लिए वो समझते हैं कि दूसरे मजाहिब से नफरत करना बहुत जरूरी है। ये जो सोच एक परवान चढ़ गई है, इसको हमें काउंटर करने की जरूरत, कि खुदा रब्बुल आलमीन है, और उसके साथ साथ जो मसाजिद, जगह 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 जो चाहता मौलवी बन जाता है, जो चाहता है जो प्रीच करने लग जाता है। हमारे क्रिश्चियंस के अंदर भी ऐसा, बहुत छोटे छोटे चर्चिस बन गए, लेकिन एटलीस्ट वो नफरत की तालीम नहीं देते, एटलीस्ट वो दूसरे मजाहिब से को रद्द नहीं करते। कभी चर्च के अंदर, कभी नहीं, आप, मैं ओपन दावत देती हूँ, जाके बैठे, कभी किसी दूसरे मजहब के बारे में बात नहीं की जाती, बल्कि ब्लेसिंग्स मांगी जाती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लाउड स्पीकर होता है, तो लाउड स्पीकर से हम जुमे के खुतबे सुनते हैं कॉलोनीज के अंदर, कि कितना हेटेड प्रीच किया जाता है। तो ये जो 1970 के पहले वाला भी जो पाकिस्तान था ना, इवन करारदादे मुकासद कबूल हो चुकी थी जो आपने कहा, लेकिन 1970 तक, 75 तक हमें पाकिस्तान काबिल कबूल था, ओपन था, हम सांस खुशी से ले रहे थे, हर चीज सेलिब्रेट कर रहे थे। अब उसको धकेला जा रहा है, एक सिर्फ एक मखसूस जो सुन्नी हमारा बिलीफ रखने वाले लोग हैं, कि वो सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तान सिर्फ सुन्नियों के लिए है। मैं वैसे उसको बहुत, वैसे साहब, हम आगे जाएंगे, लेकिन एक जो आपने बहुत बार बात की, मैं चाहता हूँ कि इस पे स्पेसिफिकली आपकी राय आ जाए। आपने कहा कि मुआशरे को और रियासत को आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ लेके जाया जा रहा है कि तमाम दूसरे मजाहिब और ख़ास तौर पे सुन्नी, अगर आप सिर्फ उनके पास ये बात रह जाए। आपको क्या लगता है कि क्यों किया जा रहा है, पहली बात? और दूसरी बात, अगर आप पिन पॉइंट कर सकें कि इसमें मैं जिम्मेदारी किसको ठहराऊं? देखिए, जिम्मेदारी तो अभी मेरा ख्याल है रियासत ही को लेने की जरूरत है, क्योंकि सारी वजारतें उनके पास होती हैं,
और आज आप देखें कोई मिनिस्टर चला जाए, कोई लाइक जो सुप्रीम होने का या सुप्रीमेसी का जो कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम इज द ओनली सुप्रीम रिलीजन, ये हमारे, यानी अभी जड़ावाला क्योंकि रिसेंट वाकया है, आपके नजदीक आपका रिलीजन सुप्रीम होगा, हिंदू के नजदीक हिंदू का रिलीजन सुप्रीम है, मेरे नजदीक क्रिश्चियनिटी सुप्रीम है। ठीक है, हर शख्स जो खुदा के साथ अपना रिलेशन है उसको सुप्रीम समझता है। ठीक है, अगरचे कि ये इंटरनल होना चाहिए, इसको एक्सटर्नल नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में सियासत भी मजहब के नाम पे होती है, इमरान खान ने भी आकर अगर सियासत की तो मजहब के नाम पर की। जो भी आता है मजहब को इस्तेमाल करके सियासत करता है। और फिर वो जो, क्योंकि ज्यादातर अनपढ़ तबका है पाकिस्तान में, आपके सामने लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो अनपढ़ तबके के जहन को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। और उनको आप कंट्रोल क्या करते हैं, मजहब के नाम से कंट्रोल करते हैं। मजहब के जरिए उनके इमोशंस को आसानी से उभारा जा सकता है। तो इस वजह से उस अनपढ़ तबके के अंदर अपना एक अच्छा इमेज बनाने के लिए, आम लोगों के अंदर एक अच्छा इमेज बनाने के लिए, मैं अभी हमारे जो केयर टेकर मिनिस्टर बने हैं, रिलीजियस मिनिस्टर, वो वहां पर गए। मैं सबकी एग्जाम्पल ऐसे ही है, यानी मैं एक को नाम अगर दे दूं, सबने यही कुछ किया। आप वहां पर लोगों से मिलने जा रहे हैं, वहां पर आप इस्लाम की अच्छी अहादीस, अच्छी कोटेशंस दे रहे हैं, अच्छी बातें तारीख से बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ कह रहे हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान का मकसद क्या, मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप अपनी गुफ्तगू में, जहां आप टॉलरेंस को प्रीच कर रहे हैं, लेकिन आप एक और चीज, हर शख्स जो वहां जा रहा है, ये जो बैक पे आपने एक दिमाग में बना लिया ना कि बाकी सब हकीर हैं, सिर्फ हम अव्वल हैं, इसको करने के लिए बहुत जरूरी है कि रियासत अपना किरदार अदा करे, वजारत तालीम अपना किरदार अदा करे। ये जो कल्चर, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। जब तकलीफ होती है ना, तो सिर्फ माइनॉरिटीज तकलीफ में नहीं जाती, पाकिस्तान के आम आवाम तकलीफ में जाती है। जलाओ घराव होता है, ठीक है, हम जल जाते हैं, हम मर जाते हैं, हमारी इबादत गाहें जल जाती, लेकिन कारोबार सबके मुतासर होते हैं, और गरीब सबसे ज्यादा। इसलिए इस वक्त रियासत को जिम्मेदारी लेनी, वजारत तालीम को जिम्मेदारी लेनी है, और वजारत मजहबी अमूर को जिम्मेदारी लेनी है। मेरा एक और भी जो क्वेश्चन है, देखिए वो जो हम पहले पढ़ते थे ना, जो अल्फाबेट्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, उर्दू के अल्फाबेट्स, उसमें क्या था, ते तख्ती। ठीक है, आज वो आ गया है ते तलवार। पहले हम पढ़ते थे टे टमाटर, बच्चों को पढ़ाया जाता था, आज आ गया है टे टैंक। पहले हम पढ़ते थे जीव जहाज, बच्चे, अब पढ़ाया जा रहा है जीव जहाज। हम लाइक चाइल्डहुड से बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, तलवार, टैंक, जहाज। फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो आप उसको सिखाने की कोशिश करेंगे, नहीं जी ये जहाज तो कलम का जहाज है, वो सीखेगा आपसे। वजारत तालीम, फिर जितनी हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, अनफॉर्चुनेट है, मदरसे भी बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को भी मदरसा बना दिया गया। इंग्लिश का सब्जेक्ट ले लें, उसमें 5-6 चैप्टर इस्लाम पर है। उर्दू का सब्जेक्ट ले लें, 12 चैप्टर इस्लाम पे हैं। आप फिजिक्स ले लें, उस पे भी इस्लाम। केमिस्ट्री ले लें, उसके अंदर भी इस्लाम। बायोलॉजी ले लें, उसके अंदर भी इस्लाम। आपने, और अब जो सिंगुलर करिकुलम सिंगल करिकुलम नेशनल इंट्रोड्यूस, करिकुलम जी। हाँ जी, वो कर दिया है। सिंध ने खैर उसको रिजेक्ट किया। अब उसका क्या आ रहा है कि अब छोटी, अभी तो जो ब्लास्फेमी बड़ों पे लग रही थी ना, अभी आपने देखा कि 7 साल के बच्चे को बहुत मारा गया, 2 वाकयात अभी हो चुके हैं। सिर्फ ये जी इस्लामियात का जो पेज था,
वो उसका या मुड़ा हुआ था या फटा हुआ था साइड से उस पे। अब जब आपने इस्लामियत लाजमी कर दी, तो अब वो बच्चा, यहाँ एक एक बड़ा टेरिबल केस रजिस्टर्ड हुआ था कराची के अंदर ही, कि एक बच्चे ने, 10th क्लास का बच्चा, लानत और नात, आपको पता हम्म। लाम और नून का फर्क है, और लिखने में नून अगर थोड़ा सा आप लंबा कर दें तो वो लाम बन जाता है। वो नुक्ते इधर उधर हो गए तो वो जहां उसने नात लिखना था, इट वेंट लाइक लानत। वो बच्चा एग्जाम दे के, वो जब वो टीचर्स के पास गया, वो चेक कर रहे हैं तो उस पे उसको करके कि इसने ब्लास्फेमी की है, उस बच्चे को अरेस्ट किया गया, उसको जेल में डाल दिया। अब मुझे बताएं, जब हमारे अब जो और खौफ अकलियतों में आ रहा है कि हमारे बच्चे जिन्होंने तो अरबिक सीखी नहीं है, हमारी तो बाइबल भी उर्दू में हर जबान में वो पढ़ते हैं, अबरानी नहीं सिखाते हम, ग्रीक नहीं सिखाते उनको, जिन्होंने अरबिक सीखी नहीं है, अब मजीद तंग नजरी पैदा होगी, मजीद फसादात होंगे। वो स्कूलों में जो कुछ टॉलरेंस थी वो चली जानी है। अभी तो मुझे एक टीचर्स ने ये कहा कि अब गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी मैं क्यों रियासत पे डाल रही हूँ, क्योंकि रियासत ऐसे अहकामात जारी करती है। अब एक हुक्म ये भी जारी हो गया है, सर्कुलर ये निकला है कि अब ऐसी उर्दू पढ़ाने के लिए ऐसी टीचर्स वो की जाए, अपॉइंट की जाए जो इस्लामियात पढ़ा सके। ठीक है। अब जो हमारी क्रिश्चियन, मेरे साथ क्रिश्चियन टीचर्स ने बात की जो एमए उर्दू हैं, जो क्रिश्चियन स्कूलों में उर्दू पढ़ा रही हैं, वो कह रही हैं इसका मतलब हमारे लिए जॉब्स और श्रिंक हो गई। हम तो एमए उर्दू करते हैं ना, हमें तो अरबिक नहीं पढ़नी आती, हमने इस्लामियत नहीं पढ़ी। इसका मतलब जो एमए उर्दू करके क्रिश्चियन या हिंदू जॉब्स ले लेते थे स्कूलों में, उनके लिए वो जॉब भी श्रिंक हो गई। आप सोचते नहीं है, आप जो कवानीन बनाते हैं कि इसका इफेक्ट किधर किधर जाकर होएगा। इसलिए मैं कह रही हूं कि इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी रियासत की है कि मजहब को, ये जो तकसीब दर तकसीब नफरत के गहरे बीज बोए जा रहे हैं, इसको खत्म करे। अगर आप देखिए ना, अदर भी तो 56 कंट्रीज है ना, इस्लामिक कंट्रीज, दे डोंट हैव सच प्रॉब्लम्स, व्हाई ओनली पाकिस्तान? मतलब साहब, इस पे एक सवाल मेरे मेरे पास था, मैं उसे क्लब करूंगा कि जो आपने माइनॉरिटीज के या क्रिश्चियंस के फॉर दैट मैटर मसाइल बताए, मैं चाहूंगा कि उस पर हम दोबारा बात करें, लेकिन इस सवाल को क्लब करते हुए उनके साथ जो जिंदगी रोजमर्रा की मुश्किल है वो हम जानते हैं। कानूनी हैसियत यह है कि पाकिस्तान में आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, कोई बड़ा ओहदा नहीं ले सकते। हत्ता के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में माइनॉरिटीज का कोई हिस्सा नहीं है। मैं वो भी आपसे पूछूंगा कि ऐसा क्यों है। आपके पास क्या इंसेंटिव है पाकिस्तान को अपना मुल्क कहने का? क्यों कहते हैं आप पाकिस्तान को अपना मुल्क? इंसेंटिव एक ही है कि खुदा ने पैदा किया है इधर, और तो कोई इंसेंटिव नहीं है। ये इंसेंटिव लाइक है या मजबूरी है? लाइक आप देखिए, मैंने एक चीज कही कि हमें जो बाइबल में सिखाया जाता है ना, दाऊद नबी ने कहा कि अपने मुल्क से वफादार रहे और इसकी वफादारी से परवरिश पा। और अनाजील में भी है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। जो एक डिवाइन हमें हुक्म है, उसकी वजह से ये इनबिल्ट कर दिया जाता है हमारे अंदर कि नहीं, वी हैव टू बी फेथफुल टू आवर कंट्री। ठीक है। और एक मैंने जो बोला कि एक मुझे नहीं पता ये खुदा ने डाला है कि एक अटूट रिश्ता होता है धरती के साथ। क्योंकि मैं अगर अपनी जात को देखूं, मैं तो 92 में भी इंग्लैंड में थी, मेरी मदर ओवरसीज ब्रिटिश नेशनल थी। सेवरल टाइम्स हम बाहर जाते हैं, लेकिन मुझे भाग के पाकिस्तान पसंद है। ठीक है। मैं नहीं तोड़ सकती अपना रिश्ता, अगर मैं अपनी बात को करूँ ना। लेकिन जो आप इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में लाइफ डिफिकल्ट है, जिसकी वजह मैं कहती हूँ तालीम की कमी भी है। अच्छे मुसलमान भी मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है ना, वही कवानीन। अब 1973 में, पहले क्या था कि औरत वोट नहीं डाल सकती थी, औरत का शिनाख्ती कार्ड पे तस्वीर लगना एक जुर्म था। लेकिन आज ये नॉर्मल हो चुका है। इस काम के लिए बहुत से
औरत फाउंडेशन और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, औरतों ने बड़ी जिद्दोजहद करके आज 33% नुमाइंदगी असेंबलीज में ले ली। पाकिस्तान में एक जो माइनॉरिटीज को भी है, एक तो खौफ का खौल तोड़ना होगा। हमारे यहाँ माइनॉरिटीज खौफ ज़दा बहुत। ये जो मैं औरत के हकूक की बात कर रही हूँ ना, कि जिन्होंने जिद्दोजहद की और इस चीज को पॉसिबल किया कि औरत के लिए, अब भी बहुत मजबूरियां हैं, बहुत औरत के लिए, बहुत ज्यादा औरत के लिए ये धरती तंग है, ये मुल्क तंग है बहुत ज्यादा। लेकिन औरतें छोड़ के तो नहीं भाग सकती ना अपने घर, जैसे वो औरतें नहीं छोड़ के भाग सकती, इसी तरह अकलियतें। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो कवानीन बना दिए गए हैं, इन कवानीन को दुरुस्त करने की जरूरत। मैं जर्मनी में थी, वहां जिस घर में ठहरे उनका बेटा, वो एमएससी किया हुआ, तो उसने हाईली एजुकेटेड, कहने लगा मैं जा रहा हूँ, अभी अमेरिका जा रहा हूँ। तो मैंने कहा किस लिए जा रहे हो? कि मैं वहां ये करूंगा। और मैंने 1928 का उसने मुझे दिया ईयर, कहता आई विल बी अ सेनेटर देयर। मैं उसकी ना ऐसे शक्ल देख रही कि वो कैसे कह रहा है कि 1928 में वो अमेरिका में जाके सेनेटर बन जाएगा। उसने मुझे पूरा रोड मैप दिया कि क्या 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 करेगा, देन ही विल बी, होपफुली 1928 वो सेनेटर होगा वहां पे। एक एडवाइस, आप 1928 की बात करिए या 2028 की बात करें? 2028, सॉरी सॉरी सॉरी, 2028 की। तो 2028 में वो वहां पर सेनेटर होगा। मैंने उससे किया, उसने पूरा रोड मैप दिया। मैं वापस अपने मुल्क में आ गई कि हमारे बच्चों से हमारे ख्वाब छीन लिए। वो ख्वाब नहीं देख सकते। अच्छा, पहले तो था हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और वो नहीं बन सकते थे, प्रेसिडेंट। अब तो हम आर्मी चीफ भी नहीं बन सकते। अब तो हम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं बन सकते। अब तो हम हर हमारे लाइक, हम क्या 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 पढ़ाएं बच्चों को ना। अगर मेरी बच्ची के दिल में आ जाए कि मैं इस पोजीशन पर जाना चाहती हूँ, उसकी तो सोच को सलब कर दिया गया ना अकलियतों की। एक तो डेली डिस्क्रिमिनेशन जो फेस करना पड़ती है कि आप मुसलमान हो जाएं, जैसे पता चलता आप मुसलमान हो जाएं। दूसरा, वो जो एक हेटर्ड और एक सारा वक्त का खौफ बच्चों के ऊपर रहता है। तीसरा, आपने कवानीन ऐसे बना दिए हैं कि कोई अब सोच ही नहीं सकता। तो ये रियासती कवानीन ऐसे बनाए जा रहे हैं। उसमें एक चीज अगर हम बेहतरी करना चाहते हैं ना, मैं अभी इस पे बहुत ज्यादा बात कर रही हूँ। हमने डिमांड्स भी औरत मार्च के प्लेटफॉर्म से, मिनॉरिटी राइट के मार्च से, प्लेटफॉर्म से ये दी थी। देखिए, अगर टॉलरेंस हमने अपने माशरे में पैदा करनी है, पाकिस्तान में कश्मीर डे भी कैलेंडर पे मार्क होता है, ईद उल जुहा भी मार्क होती है, बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी भी मार्क होती है, जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी भी मार्क होती है। हर सेंट की जो दिन है वो मार्क होता है। ठीक है। अगर नहीं किसी चीज का, हमारे यहाँ हिंदू और क्रिश्चियन, हिंदू दिवाली पे प्रोफेशनल टेस्ट दे रहे होते हैं, या जॉब्स के जो एंट्री टेस्ट होते हैं वो दे रहे होते हैं। क्रिश्चियन क्रिसमस वाले दिन दे रहे होते हैं, ईस्टर वाले दिन दे रहे होते हैं। यानी उनके दिमागों में ही, मैंने बताया सदर अलवी ने ईस्टर वाले दिन इलेक्शन अनाउंस कर दिया था। तो हमारी एक डिमांड ये भी है कि जो हमारे यहाँ पर अकलियत है, उनकी जो सेलिब्रेशंस है, होली सेलिब्रेशंस है, ईस्टर, क्रिसमस, पाम संडे, गुड फ्राइडे, दिवाली, होली, ये 5-6 छुट्टियां अगर आप कैलेंडर पे मार्क कर दें, ताकि उन दिनों कब लोगों को भी पता हो कि इस दिन कोई टेस्ट नहीं रखना, कोई एग्जाम नहीं रखना, कोई, ये इन लोगों की सेलिब्रेशन है। और जब नेशनल लेवल से ये छुट्टियां अनाउंस होंगी, हर कैलेंडर के ऊपर होगा, तो एक टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस पैदा होगी। तो बहुत चीजें हैं जिस पे बात करने की जरूरत है, लेकिन बात होती नहीं है, बिल्कुल बात नहीं होती। इससे पहले कि मैं क्रिश्चियन बहुत सॉरी इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, क्योंकि मेरा सवाल ये था कि आपके पास इंसेंटिव क्या है। अगर हम तमाम
डिस्कोर्सेस साइड पे रख दें, एक ह्यूमन टू ह्यूमन बात करें, और सच्चाई के साथ आप जवाब दें। अगर आपका दिल करता है पाकिस्तान को अपना मुल्क कहने का इन तमाम सिचुएशंस के बावजूद, आपको महसूस होता है कि ये आपका अपना मुल्क है? देखिए, अगर आप सच्चाई की बात करें ना, वक्ती तौर पे मेरे पास अगर रहने का इंसेंटिव है, जड़ावाला पे मैं दो वाकयात पे बहुत रोई हूँ, पब्लिकली रोई हूँ। एक वो जो आरजू राजा का वाकया हुआ था, वो माँ थी और मैं अकेली थी, और एम्प्टी हैंडेड थे, और वो बच्ची सामने थी। और उस वक्त हाई कोर्ट के अंदर कमांडोज को बुलाया गया, हमारे सरों के ऊपर गन्ने रखी गई, क्लाशन कॉफे रखी गई, हम दोनों नहती माए थी। वो वक्त था कि आप यकीन करें, मैंने उसको सोचा था मैं पाकिस्तान छोड़ दूं। और मैंने कहा भी था, और मैंने लोगों के माइंड सेट को पढ़ते हुए कि लोग सोचते हैं शायद मैं यूरोप जाना चाहती, मैंने कहा तो मैं बांग्लादेश चली जाऊँ, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी अपनी बेटी है और मैं उससे मिल नहीं पा रही। मेरे बच्चों ने उस दिन कोई, मैं, आप सोचिए कि मैं कोई 8 घंटे कंटिन्यूस रोई हूँ। मेरे बच्चे मुझे कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे, इतना उन्होंने कोशिशें की, मेरे आंसू नहीं रुके। दूसरा मैं रोई हूँ ये जड़ा वाला वाक्य, तब मैंने सोचा छोड़ दूं मुल्क। और उसके बाद हमें थ्रेट किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमें थ्रेट किए जा रहे हैं, आप क्यों बोलती हैं, आप क्यों बोलती, क्योंकि मुझे पता है हमारे आम क्रिश्चियन नहीं बोलते, हम बहुत बोल्ड होके बोलते। लेकिन फिर क्या, एक वाहिद इंसेंटिव है कि मैं मुल्क छोड़ के जा सकती हूँ, लेकिन मेरे 99% हिंदू और क्रिश्चियन, जिनकी मैं आवाज बनती हूँ, जिनकी मैं कुवत बनती हूँ, जिनका मैं जोर बनती हूँ, जिनके लिए मैं खड़ी हो जाती हूँ, जिनके लिए मैं अदालतों में मौजूद होती हूँ, पुलिस स्टेशन पे मौजूद होती हूँ, मैं उनके लिए जी रही हूँ। आई एम नॉट लिविंग फॉर माई सेल्फ। अगर मैं पाकिस्तान में हूं तो उन लोगों के लिए हूं। दिल चाहता है, उस वक्त भी मेरा दिल किया था मैं पाकिस्तान छोड़ दूं, यहाँ सेफ्टी नहीं है। बैक पे मेरे हमेशा एक खौफ होता है कि मुझे किसी वक्त भी गोली मार दी जाएगी। मैं अपने बच्चों को बार बार कहती हूँ। लेकिन अब मुझे बताए ना, कितने लोग पाकिस्तान छोड़, मैं छोड़ सकती हूँ बहुत, जो चार पैसे रखते हैं, जो चार आवाज रखते हैं, शायद वो जाके वीजा ले लेंगे। 99% हमारे लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, बेबस हैं, बेकस हैं, किसी को तो उनके लिए जीना है। मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया, वहां लोगों ने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया। तो जब मैं लोगों की उम्मीद अपने ऊपर देखती हूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं, मुझे इसी मुल्क को तब्दील करना है। फिर मुझे औरत फाउंडेशन की वो बातें याद आ जाती हैं जो उन्होंने जिद्दोजहद की, और आज औरत के लिए तस्वीर और वोट को और असेंबलीज में नुमाइंदगी को मुमकिन बनाया। तो हम दो कश्तियों में सवार रहते हैं, एक जंग लड़गी रहती है अंदर, छोड़ दें, चले जाएं, सेफ्टी को देखते हैं, फिर नीड को देखते हैं, फिर कहते नहीं जाना। हम एक बहुत बड़ी जंग अपने अंदर लड़ रहे होते हैं सारा। वैसे सर, मैं, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा डायरेक्ट सवाल था, मैं चाहता हूँ मैं उसको रिपीट करूंगा, आप उसको डायरेक्ट जवाब दीजिए। इस सिचुएशन सब के बाद हम तमाम चीजों को छोड़ दें, छोड़ सकती हैं, नहीं छोड़ सकती, जा सकती हैं, पाकिस्तान को अपना मुल्क कहने का दिल करता है आपका? आपको महसूस होता है कि ये इस मुल्क ने आपको अपना अपना समझ के ट्रीट किया? नहीं, नहीं छोड़ दिया। मुझे पता है इस पे मुझे कितना बैकलैश आना। हम्म, मेरे पास एक सवाल था, वो बिल्कुल आखिर के लिए था, लेकिन ये बहुत हस्बे हाल है कि मैं अभी आपसे पूछ लूं। अगर मैं एक क्रिश्चियन बच्चा हूँ छोटा, और मैं ये सारी सिचुएशन देखूं, मैं आपकी बात सुनूं, और मैं आपसे पूछूं कि आप समझे मेरी माँ है, मैं पूछूं अम्मी, मैं इस मुल्क में क्यों रहता हूँ? मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता डिस्कोर्सेस क्या होते हैं, लड़ाई क्या होती है। तो पूछे मैं इस मुल्क में क्या क्यों रहता हूँ, आप उस बच्चे को कैसे मुतमईन करती हैं या करेंगी?
शायद जो हालात हैं उसमें हम अपने बच्चों को नहीं मुतमिन कर, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हम बहुत बहुत पेन से गुजर रहे हैं, बहुत पेन से गुजर रहे हैं। आप इस पेन का, आप मुझसे सुबह पहला क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था ना, आप ठीक है? मैंने कहा था नहीं, क्योंकि रात मेरे घर पे मीटिंग थी माइनॉरिटी राइट्स मार्च के हमारे, और औरत मार्च के लोगों के साथ, काफी लेट प्रोटेस्ट हमने किए। अब एक रियासत का वजीर दाखिला हमारे पास आता है, फिर मल्टीपल टाइम्स हम उससे मिलने जाते हैं। एक सागर नौजवान बच्चा है, उसके वालिदैन 12 घंटे का सफर करके कराची में आते हैं और वो होम मिनिस्टर से मिलते हैं, वो सूबे के हेड से, आईजी से मिलते हैं। और कल सागर की 2 बार, 2 बार फोन कॉल्स आती हैं कि रैनसम 5 करोड़ रैनसम मांगा जा रहा, तावान मांगा जा रहा। आम लोग भी सीढ़ियां निकाल लेते हैं। क्या हमारे अदारे इतने कमजोर हो गए हैं कि वो बच्चा, उस बच्चे के अपने फोन से फोन किए गए हैं? 5 करोड़, जो लोग उसके वालदेन 5 लाख नहीं दे सकते, उससे 5 करोड़ मांगा जाए। और आईजी के नोटिस में हो, वजीर आला के नोटिस में हो, वहां पर कल से कहा जा रहा फौज वहां पर ऑपरेशन कर रही है। अगर फौज वहां पर मौजूद है और उसके बावजूद वो जो अगवाकार हैं वो फोन करके 5 करोड़ का 2 बार फोन करके रैंसम मांग सकते हैं, इनसिक्योरिटी हमारी देख ले कितनी है। कैसे मैं बच्चों को मुतमिन करूं? फिर जो कुछ वहां पर हो रहा है जड़ावाला में, वहां से हमें कॉल्स आती है, 35 क्रिश्चियन जेल में है। वो जिन 2 लड़कों पर इनिशियली ब्लास्फेमी लगाई गई, वो आपने कह दिया वो इनोसेंट है, आपने एक और रॉबर्ट फजल को पकड़ लिया। कितनों को आप पकड़ रहे हैं जिनके घर जले हुए हैं? एक पादरी जावेद आलम, जिसको, जिसका शायद वो कहता है मेरा 3 करोड़ का नुकसान हुआ, ही वॉज अ बिजनेस मैन ओवर देयर। वो कहता है कि उसको पता नहीं 20 दिन, पता नहीं कितने दिन अंदर रखा गया, छोड़ दिया उसको। यानी एक तरफ आप जिंदा लाशें हैं, पता नहीं एक दुख हमारे अंदर बाकी रह गया है, वरना माइनॉरिटी जिंदा लाशें हैं जिसका कारोबार तबाह हो गया। वो कैसे अप्रीहेंड करेगा कि मैं तो उस वक्त पेशावर में था? उसका शायद कसूर सिर्फ ये था कि वो जो राजा जिस पे इनिशियली ब्लास्फेमी लगाई गई थी, वो उस बंदे का, पादरी जावेद आलम का ड्राइवर था। खवातीन को, कितनियों को आपने आपने देखी होंगी वीडियोस, हमारी लड़कियों को घर लुट गए, तबाह हो गए। बाइबलें तो हमारी बेहरमती कर दी, जला दी, हमारा सब कुछ जला दिया। उसके बाद हमारी जवान लड़कियों को अरेस्ट किया गया, माओ को अरेस्ट किया हुआ, बेटियों को अरेस्ट किया हुआ। हम किस क्यास में रह रहे हैं? हम नहीं मुतमिन कर सकते। हमें इतने दो दो फेस अपने ऊपर डालने पड़ते हैं लोगों को एनकरेज करने के लिए। अंदर हमारे कुछ और चल रहा होता है, मायूसी चल रही होती, नाकामी चल रही होती, फेलियर चल रही होती, बट टू गिव अदर्स होप हम कुछ और बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये होप कब तक जिंदा रहेगा? और बहुत बहुत पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पॉलिटिकल माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल लेंस से अगर देखें, जिस तरफ चीजें जा रही हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। आपको क्या लगता है ये होप कब तक रहेगा प्रैक्टिकली आपके पास? नहीं, देखिए, अभी लोगों ने बात शुरू कर दी है। पाकिस्तान दो कौमी नजरिए पे बना था, उस वक्त इनको तकलीफ थी हिंदुओं से, ठीक है, वहां के जो इंडिया के लोग थे, वहां से आपने कहा हम अलग नहीं रह सकते, इसी दो कौमी नजरिए पे आपने पाकिस्तान को अलग किया था। अब आप खुद कह रहे हैं कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी जहां उल्मा बाहर आके कह रहे हैं कि ये मानते नहीं है हमारे नबी को, ये मानते नहीं है हमारी तालीमात को, इनका कोई हक नहीं यहाँ रहने का।
आप दो कौमी नजरिया दो ये नजरिया आप डेवलप कर रहे हैं, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया या तो हमारा सूबा अलग कर दें, वहां पे क्रिश्चियंस और हिंदुओं को बसा दें, या फिर लोगों ने एक कंपेन चल रही है फ्री लैंड की। अब तो हम सोच रहे हैं, क्योंकि आप यकीन करें कि मैं ये पता नहीं आज मैंने नहीं पहनी, वरना मैं क्रॉस हमेशा कानों में पहनती हूँ, और वो इसीलिए पहनती हूँ कि लोगों को पता चले कि मैं क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि गले में पहन लेते तो वो नजर नहीं आती। तो मैं हमेशा, क्योंकि मैंने पुलिस कोर्ट कचहरी हर जगह जाना होता है, पब्लिक में जाना होता है, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता हो मुझे, मैं क्रिश्चियन उनसे बात कर रही हूँ। लेकिन अब मैं जब पहन के चली जाती हूँ ना, जब मैं पहनती हूँ तो मैं सोचती हूँ मुझे पहनना चाहिए नहीं पहननी चाहिए, और फिर जब मैं खड़ी होती हूँ ना, तो वहां मैं खौफजदा होती हूँ कि अगर इनमें से कोई एक्सट्रीमिस्ट हुआ, उस सोच का मालिक हुआ, तो शायद ये अभी मुझे मार देगा। तो तकलीफ बढ़ती जा रही है, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, और अब रियासत को इस पे फैसला करना है, या तो हमारा सूबा अलग बना दें, हो पाकिस्तान ही, लेकिन अलग हो, जहां सिर्फ अकलियतों को बसा दें, या फिर बिल्कुल अलग कर दें फ्री लैंड। ये उम्मीद खत्म होती जा रही लोगों की। मैं क्या करूं कि मैंने सवाल लिखे हुए हैं, करना जरूरी है वरना अब दिल तो नहीं बहुत कर लंबा रहा। हो रहा है। खैर, लेकिन वो ये कि जमात इस्लामी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, हमारे उलमा हैं, हमारे जो अब कवानीन जिस तरह बन गए हैं वो हैं, इस तमाम सिचुएशन के बाद आपको, मैं इसको किस तरह फ्रेज करूं, वो ये कि आपको क्या लगता है कि ये तमाम चीज़ें, ये तंजीमें, ये कवानीन आपकी अपनी जान माल इज्जत आबरू सुकून जिंदगी खुशी, इस सब के लिए कितना बड़ा खतरा है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। देखिए, टीएलपी का नाम आपने उनकी वहां पर जड़ावाला में सारी दुनिया ने उनकी वहां पर रोल देखा। ठीक है। फिर वहां जो सूबे का आईजी आया, वो उसी शख्स को लेकर साथ खड़ा। ये नोटिस में होगा आप लोगों के कि जिस शख्स ने लोगों को, मॉब को एक्साइट किया, जो डिप्टी कमिश्नर था, डीसी था, शौकत मसीह, उसके खिलाफ, और वो बरमला कहरा चूड़ा, और वो ही शख्स आईजी के साथ खड़ा हो, और जब इसको पॉइंट आउट किया गया, एक बार भी आईजी की तरफ से कोई माजरत नहीं आई। वाहिद अखबार है शायद यहाँ पाकिस्तान में, डॉन, जिसने टीएलपी का नाम भी लिया। हमारे लोग तो, वो तो ऐसे ना सुमन बुकमन उमियन, वो तो गूंगे बहरे बिल्कुल बन जाते, जैसे हमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा ना। वो तो नाम भी नहीं लेना चाहते। इस वक्त हमें सोचना है कि हम क्या पाकिस्तान को अफगानिस्तान बना रहे हैं। आपने खुद देखा वहां पर जो कुछ हुआ, सारा कुछ तबाह हो गया। अब क्या पाकिस्तान को उस नहज पे लेके जा रहे हैं? ये अकलियतों के लिए ही नहीं, ये अक्सरियत के लिए भी, ये हर चीज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इनसे डील करना इस वक्त बहुत जरूरी है, बल्कि हम इनसे डील करने की बजाय, अभी क्या हुआ, ये शायद आप लोगों के नोटिस में हो, लेकिन मैं बता दूं कि असेंबली के स्पीकर से उठे हैं और कहा बाइबल बदल गई, बाइबल बदल गई। और जब हमारे एमपीए साहब, एक तो अकलौता एमपीए होता है पूरे 300 350 लोगों की मौजूद ऐवान में, एक क्रिश्चियन एमपीए होता है, एमएनए होता है, वो उठ के बोलने की कोशिश करने लगा, यानी आप किसी के मुंह पे कह रहे हैं बाइबल बदल गई, बाइबल बदल गई, मनसूख हो गई, एब्रोगेट हो गई, वो उसने उठ के जवाब देने की कोशिश की, उसको बैठा दिया गया। तो अगर ये एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल ना किया गया, इसको कंट्रोल करने की बजाय, मुझे नहीं पता ये कौन सी ताकतें हैं जो इसको मेन पॉलिटिकल उसमें ला रही हैं, इनको ऐवानों में जगह दी जा रही है, इनको पॉलिटिकल वो स्ट्रेंथ दी जा रही है। इस वक्त जो लोग व्यूअरशिप जैसे आप लोगों की है, नौजवानों को उठकर, मुझे पता महंगाई बहुत है, लोग बहुत परेशान है पाकिस्तान में, लेकिन अगर आप
इस वक्त उठकर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, इसके ऊपर डायलॉग्स नहीं शुरू करेंगे, तो पाकिस्तान ताल अफगानिस्तान बन जाएगा। शुक्रिया पैसे साहबा। आखिरी दो सवाल थे मेरे पास आपके लिए। एक सवाल मैं रख देता हूँ, आप उस पर जवाब देना चाहें तो आपकी मर्जी है, क्योंकि उस पे गाहे बगाहे आपने बात कर ली। वो ये कि मुआशरे में हम रियासत को देखते हैं, आपने स्कूलों में बच्चों टीचर्स की भी बात की कि किस तरह गैर महसूस अंदाज में उन जगहों पर भी डिस्क्रिमिनेशन होती है अकलियतों के साथ कि जहां इंसान तसव्वुर नहीं कर पाता। गो कि आपने इसको हर सवाल के जवाब में फर्दन फर्दन बता दिया है, लेकिन मैं ये सवाल फिर भी पुट कर रहा हूँ। अगर आप इसका एक एक वक्त में भी जवाब देना चाहें तो आप जवाब दे सकती हैं। अगर आपको लगता है कि जो आपने कह दिया वो काफी है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, इसमें जो बुनियादी बात है, हम जब लोगों से डिस्कस करते, क्योंकि आपको पता है मेरा बहुत ज्यादा सिविल सोसाइटी से और लोगों से वास्ता, कम्युनिटी से है। एमआरएम की, माइनॉरिटी राइट्स मार्च की, औरत मार्च की, और वैसे भी अदरवाइज हिंदुओं के साथ, सिखों, शिया के साथ, हर जगह पे मेरा कम्युनिकेशन होता है। तो मैं जरूर, जाहिर है, साथ साथ अपनी भी कर रहे होते हैं कि सम चीजों को समझें। तो जो मैंने बहुत क्वेश्चन पूछा कि क्यों हेटेड है, तो वो ये कहते हैं कि हमारी माएं सिखाती हैं कि क्रिश्चियनों के और हिंदुओं के जिस्म से बदबू आती है क्योंकि ये हराम खाते हैं, इसलिए इनसे एसोसिएट नहीं करना। अब ये जब माँ की गोद जो इलम का गहवारा है, वहां से ये सिखाया जाएगा। अ, शायद मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया 2017 में। हम यहाँ रहते हैं, चर्च कंपाउंड, बड़ा जो चर्च है, कैथीड्रल, उस पे रहती हैं। और 28 साल होगा मुझे रहते हुए। तो मेरे बच्चे भी यहीं पैदा हुए, वेरी सिक्योर एटमॉस्फेयर। 2017 में कुछ ऐसे हालात हुए कि मुझे यहाँ से कुछ वक्त के लिए जाना पड़ा। तो हमें रेंट पे घर लेना था। और यहाँ का इलाका है डिफेंस व्यू, जहाँ पर इकरा यूनिवर्सिटी है, बड़ा मॉडरेट इलाका है, लेकिन बहुत एक्सट्रीमिज्म भी है वहां पर। सबसे ज्यादा जब आसिया बीबी के वाकयात हुए थे, वाकया हुआ तो सबसे ज्यादा वहां पर प्रोटेस्ट हुए थे और ज्यादतियां हुई थी। उस इलाके में हम जा रहे थे, क्योंकि वो वहाँ स्टूडेंट्स बहुत होते हैं। तो मुझे लगा कि करीब भी था कि वहां पे हम घर लें। तो 6 जगहों पे ऐसा हुआ कि एजेंसी ने हमें ओके कर दिया घर। जब हम मालिक मकान से मिलने गए और उसको बताया कि भी मैं क्रिश्चियन हूँ और पास्टर्स हैं, मना कर दिया। तो प्रैक्टिकली मेरी बेटी, जो उस वक्त आईवीएस यहाँ का बहुत सेकुलर मोड अदारा है, उसकी स्टूडेंट थी, वो प्रैक्टिकली रो पड़ी मेरी बेटी। कहती है, मामा इसका मतलब हमें कोई घर नहीं मिलेगा। मैंने खुद ये पहली बार डिस्क्रिमिनेशन फेस की कि बीइंग क्रिश्चियन आप घर किराए पे लेना मुश्किल हो जाता है। जबकि एक वक्त था कि लोग देते ही क्रिश्चियंस को घर किराए पे थे कि वो ऑनेस्ट होते हैं और वो कब्जा नहीं करते। लेकिन अब उल्टा होता जा रहा है। तो ये जो बढ़ता जा रहा है एक्सट्रीमिज्म, के वो ग्लास में, उस टॉयलेट में बच्चियां नहीं जा सकती जो दूसरे बच्चे जाते हैं, उस नलके से। पंजाब में ये बहुत ज्यादा, और अब ये कराची में भी होता जा रहा है। कराची में दुकानों के ऊपर, कईयों के ऊपर लिखा हुआ है। कई जगह से हमारे इंस्टीट्यूशन सिर्फ इसलिए हटा दिए गए कि वो क्रिश्चियन नाम बीच में आ गया, नर्सिंग इंस्टीट्यूशन। तो ये बढ़ता चला जा रहा है एक्सट्रीमिज्म, नीचे से शुरू करके ऊपर तक आ रहा है कि असेंबली के फ्लोर पे भी हमें चूड़ा कहा जाता है, एडवर्टीजमेंट्स में, और जनरल लाइफ के अंदर हमें चूड़ा, यानी चूड़ा बहुत डेरोगेटरी लफ्ज है, और हिंदुओं के लिए आ, एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। मुझे नहीं पता कैसे रियासत ने इसको डील करना है, वो इसको एनफोर्स कर रही है। एक ये सिचुएशन है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ती है। हम लकी हैं, ये जो बातें मैं कराची में रह के कर रही हूँ ना, ये मैं पंजाब में नहीं कर सकती। वैसे साहब आखिरी सवाल, क्योंकि जाहिर है पॉलिटिक्स हर जगह हर रियासत के साथ इन्वॉल्व होती है। आपको ये क्यों, इस पे तो शायद हमने बात कर ली कि आप क्रिश्चियंस और माइनॉरिटीज क्यों हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप खुद भी माइनॉरिटी मार्च से एसोसिएटेड हैं, आप जैसी आवाजें भी हैं।
आपको क्यों लगता है कि आप जैसी आवाजें या पॉलिटिकल डिस्कोर्स को अब तक, आपसे क्या कमी रह गई कि आप लोग पॉपुलर पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बन सकी माइनॉरिटीज हमारी? देखिए, उसमें एक चीज तो समझने की जरूरत है ना कि पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं हमारे लोगों में नहीं आ सकती। उसकी वजह क्या है कि हमें सिलेक्शन पे लाया जाता है ना। जब आप चूज करते हैं कि नहीं, ये बंदा मुझे सूट करता है, तो इसको हम एमपीए बना देते हैं, इसको सेनेटर बना देते हैं, जिसकी मुआशरे में रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, आप ऐसे बंदे को उठाकर सेनेटर बना दें जो अपनी कम्युनिटी में बतौर शराबी मशहूर है, आप उसको सेनेटर बना दें। वो पॉलिटिकल क्या इन्फ्लुएंस रखेगा? फिर आप सिलेक्शन करते हैं, वो लोग बॉदर नहीं करते, क्योंकि उनको अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे बहुत सी जमातों ने कहा, मैं अपना अगर कहूँ, मुझे बहुत सी जमातों कहती है कि आप आए, मैं क्यों नहीं जाती? कि मैं फिर अवाम की बात नहीं कर सकूंगी, मैं दिल की बात नहीं कर सकूंगी, मुझे पार्टी की बात करनी पड़ेगी। तो एक हमारा क्रिश्चियन एमपीए, वो 100 अच्छा भी हो, वो 100 अवामी भी हो, लेकिन उसको एक है पूरे सिंध को वो कैसे कवर करेगा, पूरे सूबे को कैसे वो कवर करेगा। फिर लोग उससे नाला हो जाते हैं, और उसको फिर अपनी पार्टी की पॉलिसीज को एडवोकेट करना है, पूरा करना है, उनकी जबान बोलनी है, उनसे इजाजत लेकर सब काम करने हैं। इसलिए हम आजाद रहकर काम करते हैं, लेकिन हमें इलेक्शन का हक दिया जाए, ताकि हम जो नुमाइंदे चुने इलेक्शन को चुने। और दोहरे वोट का हम ये भी नहीं कहते सिर्फ सिंगल, क्योंकि अगर हम सिर्फ क्रिश्चियन या हिंदू चुनेंगे, तो फिर मुसलमानों ने कहना हमें तो नहीं आपने वोट दिया, और ज्यादा हम धकेले जाएंगे। तो जब पॉलिटिकल अवेयरनेस डाली नहीं जा रही, अब मैं लोगों से बात कर रही हूँ कि खुदारा मैं भी उठी थी, पिछली दफा हम 4 खवातीन उठी थी इंडिपेंडेंट। अब मैं चर्चिस में ये बात कर रही हूँ, एक चर्चिस का भी कसूर है कि वो सियासत को एक ऐसी नापाक चीज समझते हैं, हालांकि ये आपको एक ताकत देने का जरिया है, आपको एक शऊर और एक मकाम देने के लिए, एक आपकी आवाज बनने का जरिया है। तो अब मैं चर्चिज में जहां भी जाती हूँ, मैं एडवोकेट कर रही हूँ, लोगों को कन्विंस कर रही हूँ, काउंसलिंग कर रही हूँ कि कम अज कम 100 लोग इंडिपेंडेंट खड़ा करें। टारगेट मेरा है, पता नहीं 10 खड़े होते, 20 होते, 50 होते, कि 50 खवातीन को खड़ा करें। 50 उससे कि कम अज कम आपकी एक पॉलिटिकल विजिबिलिटी आए, कि लोगों को पता चले। एक अनपढ़ हैं, कागजात बने नहीं होते, महंगाई इतनी है, वो पैसा अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि जाके 1000-1500 देकर वो अपना शनाख्ती कार्ड बनाए, वोट रजिस्टर्ड करवाएं। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बहुत है। लेकिन हमें, हमारा अपना भी कसूर है कि हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनते, और इंटेंशनली भी हमें वीक रखने के लिए ये सिलेक्शन सिस्टम कर दिया गया है, जिसपे हमेशा अकलियत आवाज उठा रही है कि हमें सिलेक्शन नहीं, खास तौर पर क्रिश्चियन, वो सिलेक्शन नहीं, वो इलेक्शन मांगते हैं। वैसे साहब, हम मेरी तरफ से आखिरी सवाल पे से क्लोज करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आप खुद पेस्टर हैं, और जाहिर है खुदा से ताल्लुक, जनाब ईसा से ताल्लुक, वो आपका मतलब कहने की बात नहीं है कि बहुत मजबूत होगा। जब हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे, सब ने एक दिन चले जाना है, और जब आप जनाब ईसा की बारगाह में, खुदा की बारगाह में पेश होंगी, तो इस पूरे पूरे हवाले से, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो तमाम मसाइल हो, कोई इरादा है शिकायत करने का, कोई खुदा को बताने का कि हमारे साथ ये हुआ था? ये तो पूछेंगे खुदा से, मैं लोगों से भी कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान में रखना था, तो फिर ना हिंदू को हिंदू के घर में पैदा करता, ना क्रिश्चियन को क्रिश्चियन के घर में पैदा करता। आह, बहुत तकलीफ के सवाल आप पूछते हैं। उसकी वजह यह है, मैं आपको सच बताता हूँ, मेरा खुदा, जी जी, सॉरी नहीं, हम सॉरी। खुदा से भी लड़ने वाले बने हुए हैं। खुदा की मर्जी है ना।
वो चूज करता है ना, कोई इंसान पूछ के नहीं आता दुनिया में। लेकिन यहाँ पर तो जुर्म बना दिया गया है कि हिंदू हिंदू के घर में क्यों पैदा हुआ, क्रिश्चियन क्रिश्चियन के घर में क्यों पैदा हुआ। वो रब्बुल आलमीन है, वो तो कहता मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो तो हमसे प्यार करता है। लेकिन इंसानों की तरफ से जो नफरत क्रीप करती जा रही है, वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। मैं शायद सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा हूँ, मैं बहुत फील करती हूँ। मे बी। अब सुबह मेरे पास आपके लिए यही कुछ था। आपने एक चीज़ बहुत अच्छी पूछी कि मैं मुश्किल सब या तकलीफ सवाल कर रहा हूँ, उसकी एक वजह है, मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ, ऑडियंस के लिए भी। अमूमी तौर पे मेरा मिजाज ये है या तरीका ये है जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव कि मैं अपना अपना अपनी राय या तज्जिया देता ही नहीं हूँ इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि जो मेहमान है उसका ये हक है। लेकिन इस तमाम सीरीज का और आपसे इसका शुरुआत करने का मकसद ये है कि हर मजहब वाले को बुलाया जाए, सिर्फ सुन्नी मुसलमानों को छोड़कर, और पाकिस्तान तक जहां जहां तक ये चीज पहुंचे उन्हें बताया जाए कि लोग किस हाल में रह रहे हैं। क्योंकि हम जब अपने शीशों के घरों में बंद होते हैं ना, तो हमें डिस्क्रिमिनेशन पता नहीं चलती, हमने कभी देखी नहीं होती ना, जाहिर है। मैं कितना भी कह दूं एक मुसलमान होने की हैसियत से, फिर एक मर्द होने की हैसियत से, कि मुझे पता है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, मैं कभी उसका उश्र अशूर महसूस भी नहीं कर सकता जो आप करती हैं। हम काम करने वालों की हैसियत से सिर्फ यही कर सकते हैं कि इस डिस्कोर्स को आगे लेके जाने के लिए लोगों को बताएं कि लोग हमारे मुल्क में रहते हुए लोग क्या फील कर रहे हैं। और ये वो आहें हैं जो खुदा तक पहुंची, तो हमारा खात्मा तो जो होगा होगा, हमारा मुल्क का हाल बहुत बहुत बुरा हो जाएगा। और इसे, मुझे सच्ची बात है, उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन कोशिश ही की जा सकती है, और हम क्या कर सकते हैं। नहीं, कोशिश करनी है हमें, और ज्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि मैं लोगों को भी कहती हूँ फरिश्ते नहीं खुदा ने भेजने। खुदा ने यह जिम्मेदारी इंसानों पे सौंपी है चीजों में बेहतरी लाने की। और मैंने रियाज से भी कहा, आपसे भी कहूंगी कि एक और जो पेनफुल हमारा जो बहुत पेनफुल है, वो जो हमारी छोटी बच्चियों को अ, वो जी। जिसके लिए रियासत अभी तक डिनाइल में है कि फोर्स कन्वर्शन नहीं होती। मैंने वो उन बच्चियों का शेल्टर बना दिया, कभी उन बच्चियों से सुने उनका क्या कुछ छिन जाता है। उन बच्चियों के आंसू देखे, उन बच्चियों की जिंदगी देखे, जो 12 12 13 13 साल की है, कि क्या कुछ उनका खो जाता है। परवेज हुद भाई साहब ने एक बात कही थी, बस मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, आप साथ हैं मौजूद, तो बस वो कहकर मैं आगे बढ़ूंगा। वो कॉन्टेक्स्ट तो कोई और था, लेकिन उनका जुमला इस वक्त बिल्कुल ऐसे होता है ना कि पिन पॉइंट हो गया, कि ये जो हमारी रियासत, और खास तौर पे हमारे सियासतदान, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे लोग, मेरे जैसे आम लोग, जाहिर है ये भी उतने ही कसूरवार हैं। परवेज हुद भाई कहते हैं कि खुदा इन्हें माफ नहीं करेगा, ये जो जो कर रहे हैं ना, हमारे लोगों के साथ, खुदा इन्हें माफ नहीं करेगा। बस साहब, मेरे पास आपके लिए यही कुछ था। आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें तो हम इसे क्लोज करते हैं। बस यही कहूंगी कि जो बाशऊर लोग हैं, उठे, क्योंकि शर गालब आता जा रहा है। और जो अच्छी सोच है वो मादूम होती जा रही है। कोई लोग हैं जैसे आप जैसे कुछ उल्मा अच्छे जो इस वक्त बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जब सानिया हो जाए उसके बाद ना बात किया कीजिए। प्लीज 365 दिन अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए हर रोज इंसानों को इंसानों से प्यार करने की तालीम दीजिए, बर्दाश्त करने की तालीम दीजिए, मजबूत करने की तालीम दीजिए। सब कुछ जलाने के बाद फिर सब कुछ, अगर आप रोते भी हैं, आप मजम्मत भी करते हैं, आप फिर कुरान या हदीस को अच्छे तौर पे पेश करने भी कोशिश करते हैं, उस वक्त हम आंसुओं में डूबे होते हैं, दुख में डूबे होते हैं। शायद आपकी अच्छाई की बातें भी हमें कड़वी ही लग रही होती हैं। 365 दिन जिम्मेदारी के दिन। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और खुदा आपको अपनी अमान में रखिए। आप अपना ख्याल कीजिए, अपना ख्याल रखिए आप। थैंक यू बहुत अरफत। बहुत शुक्रिया पैसे साहब। आपने वीडियो देख ली। आ, कोशिश ये है कि तमाम ही मजाहिब के लोगों को बुलाया जाए, चाहे वो हिंदू हो, अहमदी हो, बहाई हो, शिया हो, तमाम ही लोगों को, कि जो पाकिस्तान में बसते हैं, हत्ता कि यहूदियों को, और उनसे भी पूछा जाए कि ये मुल्क उन्हें कितना अपना लगता है, और लोगों को भी ये बताया जाए जो खुद को मेजोरिटी में समझते हैं, कि ये मुल्क और हम गैर महसूस अंदाज में क्या क्या कर सकते हैं या कर रहे हैं। अगर आप लोग, अब ये मेरी दरख्वास्त है देखने वालों से, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं,
अगर आप मुझे किसी भी रिलीजन के ऐसे शख्स से कनेक्ट करा सकें कि जो इन चीज़ों पर बात करता है, मैं अपने तई बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर है कि ये इस तरह की चीज़ें हैं कि हर कोई पब्लिकली इन पर बात नहीं करना चाहता या करता। और मेरा महदूद ही दायरा है, जाहिर है मैं कितने लोगों को और कहाँ तक कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर आप मुझे किसी भी रिलीजन, सुन्नी मुसलमानों के अलावा कोई भी और रिलीजन, कोई भी और फिरका, किसी से भी कनेक्ट करा सकें तो ज़रूर कराइए। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं abbasnarrates@gmail.com पे। इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं मुझे बताने के लिए। आप फेसबुक इस वीडियो के नीचे कोई कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं खुद आपसे रब्ता कर लूंगा। लेकिन ये काम करना बहुत ज़रूरी है।